इसका कैसे एग्जाम क्रैक हो गया, या फिर इसने कैसे बाइक ले ली, या फिर ये कैसे इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है। आप अपनी गाड़ी खुद की ना ले जाकर आप दूसरों की गाड़ी लेकर के जाते हैं, और वहां पर हार और जीत हमारी लाइफ का एक अहम पहलू है। सफलता और असफलता हमारी लाइफ में आती जाती रहती है। अगर अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना हो और अपनी लाइफ को आसान बनाना हो तो हमें सबसे पहले खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है 90 to 95% लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि वो लोग खुश रहना ही भूल गए हैं, वो लोग हंसना ही भूल गए हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको ये भी पता नहीं चलता कब सूरज निकला और कब ढल गया। ये लोग इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं, अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं साथ साथ में कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर पाते, और वो चिंता करने लगते हैं, यानी स्ट्रेस करने लगते हैं, जिससे वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और उनके कुछ बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, और जो बनने वाले होते हैं वो बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं 6 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने के भी आपके चांस बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग चिंता करने लगते हैं, यानी हम लोग जब स्ट्रेस लेने लगते हैं कि हमारे जो काम होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताएंगे 6 ऐसे पॉइंट जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हर काम को उम्मीद के साथ करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो किसी भी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो लोग उसको शुरू करने से पहले, यानी वो काम स्टार्ट करने से पहले ही वो लोग वहाँ पर जज करने लगते हैं कि ये काम हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, एक बार चलिए हम ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं कि जो लोग प्रिपरेशन तो करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब लोग वहाँ पर वो लोग देखने जाते हैं तो वो लोग इस उम्मीद से नहीं जाते हैं कि हमको इसको क्रैक करना है, यानी हमको इसको क्वालिफाई करना है। वो लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि कहते हैं कि चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमें वहाँ पर कैसा फील होता है, एग्जाम हॉल में हमें कैसा फील होता है। सेम यही कंडीशन हमारे आसपास के रूरल बैकग्राउंड एरियाज़ में भी होती है। यहाँ के जो पुअर फैमिलीज होती हैं उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मनी प्रॉब्लम, यानी सबसे ज़्यादा चिंता का कारण होती है, सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रेस लोग लेते हैं वो होता है धन। जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा मनी होता है, शायद ऐसा होता है कि उनके जो लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। आप चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप चाहे पुअर क्लास फैमिली से हो, और चाहे आप रिच फैमिली से हो, आपको जब भी कोई काम शुरू करना चाहिए तो उसमें एक नई उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, उसमें काम निरंतर करते रहना चाहिए, रेगुलर काम करते रहना चाहिए, और उसमें आपको देखिएगा रिजल्ट जरूर मिलेगा, और उसमें एक उम्मीद आपको जरूर बनाए रखनी चाहिए कि हाँ इस काम से हमें एक ना एक दिन प्रॉफिट जरूर मिलेगा। बेशक आपको वो काम ना चल रहा हो, या फिर उसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा हो, या फिर प्रॉफिट हो रहा हो, एज योर विश कि आपका काम कैसा चल रहा है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अपनी लाइफ में खुश रहने का दूसरा पॉइंट है कभी किसी से नफरत ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि उनको लगता है कि नहीं, ये जो हमारे बगल वाले हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, और हम इनको देख देख कर जलस रहे हैं, किलस रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम इनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वो खुद पर काम नहीं कर पाते, वो खुद को नहीं इम्प्रूव कर पाते हैं, वो खुद पर काम नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों से नफरत करते रहते हैं कि इनके पास ये है, इनके पास वो है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये कैसे आगे बढ़ गए, ये कैसे ऑफिसर बन गया, इसका कैसे एग्जाम क्रैक हो गया, या फिर इसने कैसे बाइक ले ली, या फिर ये कैसे इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ दूसरे से नफरत करना जानते हैं। ऐसे लोग दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो लोग दूसरे की खुशी से उतना ज़्यादा दुखी हैं कि उनके पास जो खुशी है उससे वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपको खुद पर काम करना चाहिए। लाइफ में खुश रहने का तीसरा पॉइंट है कभी भी किसी प्रकार की चिंता ना करें, हमेशा शांत रहें। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि उनके पास ये नहीं है, उनके पास ये नहीं है, यानी उनके पास एक गाड़ी नहीं है, उनके पास साइकिल नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उनके पास अच्छा घर नहीं है, यानी उनका कहने का मतलब है कि उनके पास एक चीज़ की कमी है। चाहे उनके पास बहुत अच्छी चीज़ें हों, लेकिन फिर भी उनको हमेशा कमी सताती रहती है, कि उनको एक स्ट्रेस रहता है, वो चिंता करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो दोस्तों स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है, आपके पास जो है आप हमेशा उसमें खुश रहिए। हो सकता है आपके पास एक गाड़ी है, यानी आपके पास एक मोटरसाइकिल है, लेकिन दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए, आज भी 90 to 95% पुअर फैमिलीज में ऐसे भी लोग बिलोंग करते हैं जिनके पास अभी भी साइकिल नहीं है, वो लोग साइकिल के लिए भी तरसते हैं। तो आप इतना हैप्पी होइए इस बात को लेकर कि मेरे पास तो कम से कम मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो कम से कम साइकिल है, मेरे पास सोने के लिए एक छत तो है। कुछ लोग तो इतना यहाँ पर दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास एक
मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, बगल वाले के पास 2 मंजिल का घर है, 3 पिल्ले का घर है। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि आज हमने अपनी लाइफ में ये नहीं किया, उसने वो कर लिया, हम ये नहीं अचीव कर पाए, उन्होंने ये अचीव कर लिया। इस सारी चीज़ों को वो स्ट्रेस ले करके वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में बिल्कुल हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो आपको चिंता किसी भी बात की नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। यानी आपके पास अगर गाड़ी है तो आप उसमें खुश रहिए कि हाँ मेरे पास कम से कम गाड़ी तो है। अगर आपके पास साइकिल है तो खुश रहिए कि हाँ मेरे पास कम से कम साइकिल तो, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो कि साइकिल को तरसते हैं, वो पैदल ही आज भी यात्रा करते हैं, पैदल ही आते जाते हैं। आपके पास अगर एक घर है तो बहुत सारे लोग आपने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में आज भी रहते हैं। आप चले जाइए सिटीज़ में या फिर ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनके पास ठीक से घर नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनकी छत टपकती है, सोते टाइम बारिश अगर आती है तो उनके ऊपर पानी बारिश का गिरता है। तो इस चीज़ की आपको चिंता नहीं लेनी चाहिए कि आपके पास कम से कम एक घर तो है, आपके पास गाड़ी तो है। नहीं है, आपके पास जो भी है उसमें खुश रहिए और बस आप खुद पर काम करिए कि हमको इसको कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी परिस्थितियों को कैसे बदलना है। तो जब आप इन चीज़ों पर काम करने लगेंगे, यानी जो आपके पास है उसमें हैप्पी रह करके जब आप शांत रहना सीख जाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। एक बार ट्राई करके देखना कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ में खुश रहने का चौथा पॉइंट है वो है हमेशा सादा जीवन जिए और दिखावा ना करें। यहाँ सब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर वो मंथली में अगर 20,000 रुपये वो कमाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो आईफोन खरीद लें। यानी वो 70 से 75,000 रुपये का 1 से 1.5 लाख रुपए वाला मोबाइल लेने की तमन्ना रखते हैं, जबकि उनकी सैलरी यानी जो महीने में वो कमाते हैं वो कम से कम 20 से 25,000 रुपये ही होता है। तो दोस्तों अगर आप इस परिस्थिति में हैं, अगर आपको लगता है कि आप 20,000 रुपये 25,000 रुपये कमाते हैं और आप अगर एक आईफोन खरीद रहे हैं या फिर 1 से 1.5 लाख रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हैं जो कि आपके जिससे आपका काम 10 से 15,000 रुपए वाली चीज़ में भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हैप्पी तो बिल्कुल नहीं रह सकते। क्योंकि दोस्तों आपको लगेगा कि हमने ये चीज़ खरीद तो ली है, लेकिन आप उसको कैसे उसको आप यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप कमा तो इतना कम रहे हैं और खर्चे आपके इतने ज़्यादा हैं। सेम यही कंडीशन अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि एक अगर लड़का है और उसके पास एक स्प्लेंडर बाइक है और अगर वो कोशिश करता है अपने दोस्तों के बीच में जाने की एक स्प्लेंडर बाइक लेकर के, तो अगर उनके दोस्त के पास आगे जो है वो क्या है कि उनके पास कुछ अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी उनके पास कुछ अच्छे लेवल की गाड़ियाँ हैं, और अगर वो अपनी स्प्लेंडर को लेकर के जाता है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर उनका जो है उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मेरी इंसल्ट हो रही है, यानी मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर यही गलती करते हैं कि आप अपनी गाड़ी खुद की ना ले जाकर आप दूसरों की गाड़ी लेकर के जाते हैं और वहाँ पर दिखावा करते हैं। आप खुद को ओरिजिनल पीस नहीं दिखाते कि आप जो रियल हैं वो ना दिखा करके आप फेक दिखाते हैं, यानी दूसरे की गाड़ी लेकर के जाएंगे आप, महंगी गाड़ियां लेकर के महंगे चीज़ें लेकर के आप चले तो गए, लेकिन एक ना एक दिन उन लोगों को जब पता चलेगा कि नहीं इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी उनको पता होगा आपका दोस्त है तो कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपनी लाइफ में हैप्पी तो रहेंगे नहीं, क्योंकि आप सादा जीवन जी नहीं पा रहे हैं। आपके पास जो है आप उसमें नहीं रह पा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं कि मेरे पास हाँ ये है, जबकि आप उसके अभी काबिल नहीं हुए। उसके काबिल आपको बनना पड़ेगा, पहले आप खुद को बनाइए, उसके बाद जब आप उन चीज़ों को लेकर के जब उन चीज़ों को यूज करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा। सो गाइस आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल दिखावा ना करें, आपके पास जो है आप उसी में ओरिजिनल बने रहें, हमेशा कभी भी फेक किसी के सामने बनने की कोशिश ना करें। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, किसी के लिए भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हुए, किसी से मांग करके या फिर दिखाने के लिए लोगों की चीज़ें मांग करके किसी के सामने लेकर के पेश होना, ये सब चीज़ें बहुत गलत बात है। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपनी लाइफ में इससे हैप्पी तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे और अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा पीछे भी चले जाएं। सो गाइस आपको क्या करना है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है और हमेशा सादा जीवन जीना है। जो भी आपके पास है आप उसमें खुश रहिए, हमेशा दूसरों के सामने रियल बनने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ के किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का पांचवा पॉइंट है कि आपको हर हाल में किसी चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन आपको अपनी खुशी को नहीं गंवाना है, यानी आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आपका अगर कोई काम फेल भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस काम से आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो किया होगा, उस काम से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी तो होंगी,
तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं कि उनका अगर कोई भी काम होता है वो बिगड़ जाता है तो वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि उनको जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या करना है दोस्तों, आपकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, चाहे ख़राब चल रही हो चाहे अच्छी चल रही हो, हमेशा आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखिए दोस्तों। आप अपनी लाइफ में जब अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीख जाएंगे तो लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बड़ी आसानी से उसको पार कर देंगे। क्योंकि दोस्तों हार और जीत हमारी लाइफ का एक अहम पहलू है। सफलता और असफलता हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं, तो आपको हमेशा हर हाल में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। अपनी लाइफ में खुश रहने का लास्ट और छठवां पॉइंट है, अपने हर काम को खुशी के साथ करना सीखिए। दोस्तों आप कोई भी काम शुरू कीजिए हमेशा उसमें खुशी के साथ कीजिए, क्योंकि जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है आप उस काम को क्यों करेंगे। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हमारे दोस्त हैं जिनको वो काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी वो उस काम को करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि हमको क्या करने में अच्छा लग रहा है, तब आप उस काम को शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप उस काम में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही लेकिन अगर आपको उसमें अपना फ्यूचर दिख रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, तो दोस्तों उस काम में आपको खुशी निकालनी ही पड़ेगी। आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको हर हाल में खुश रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको कैसे आपको खुश रहना है। उस काम को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। तो आप कोई भी काम अपनी लाइफ में करें तो हर काम को खुशी के साथ करना सीखें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि लोग आते हैं कहते हैं कि यार चल रहा है काम लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, बस मान लीजिए चल रहा है किसी तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा है। सो गाइस आपको यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वो काम बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी एनर्जी के साथ करना है। आपको दिखना चाहिए कि हाँ आप उस काम को बिल्कुल हैप्पी तरीके से करना है, उस काम को करने में आप खुश हैं, उस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है। सो गाइस अगर आप इस तरीके से अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। सो गाइस आपको ये 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, अगर इन पॉइंटों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, आपको यहाँ से ज़रूर प्रॉफिट होगा। आपको ज़रूर लगे कि हाँ बंदे ने कुछ सही बताया है। एक बार आप ट्राई करना, एक बार अपनी लाइफ में फॉलो करना, आपको पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट कितने ज़्यादा अहम हैं। पॉइंट बहुत छोटे हैं लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए यहाँ पर इसी प्रकार की अनेक तरह की मोटिवेशनल, एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो तब तक के लिए फिर से मिलेंगे आपको एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।